सूअर को कीचड़ में अच्छा लगता है, पर अगर हम कीचड़ में जाके सूअर के साथ लड़ाई करेंगे तो हमारे कपड़े ख़राब होंगे, तो हम क्यों जाएं कीचड़ में। कुछ समय पहले की गलतियों को आज तक बाकी आर्टिस्टों पर भी थोपा जाए, हर किसी, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, किसी पर भी, तो मुझे नहीं लगता है कि ये न्याय है। आपसे पूछना चाहेंगे कि लोग उंगली उठाते हैं, सवाल उठाते थे कि भोजपुरी बहुत अश्लील है, क्या कहना चाहेंगे, वाकई में अश्लील है? जी, एक्चुअली दिनेश जी आजकल इतने व्यस्त हैं और उनकी वो कई सारे हिंदी फिल्म कर रहे हैं, फिलहाल भोजपुरी फिल्में उनकी कई बन रही है, पटाखा। अच्छा, इस गाने को लेकर चर्चा चल रहा था कि आपके साथ फीचरिंग में एज ए हीरो निरहुआ जी ही नजर आएंगे, लेकिन वो नजर नहीं है। नमस्कार, हमारे साथ में अभी भोजपुरी जगत के काफ़ी बेहतरीन एक्ट्रेस अमरपाली मैम है हमारे साथ में, तो बातें करेंगे कई सारे मुद्दाओं पे। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप ठीक हैं? बहुत अच्छे। मैम सीतामढ़ी में आगे कैसा लगा? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, यहाँ तो हमारी माँ सीता की नगरी है, यहाँ पे आके कैसा महसूस होगा, बहुत अच्छा लगता है। और तो और सीतामढ़ी की जनता ने हमेशा मुझे इतना प्रेम, इतना सम्मान दिया है, तो यहाँ पे आने की खुशी हर बार दुगनी हो जाती है। हमने देखा मैम, जो आप स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे, गए ही जाने से पहले ही आपके लिए काफ़ी बेताब थे, वहाँ के जो दर्शक थे, ऑडियंस थे, काफ़ी ज़्यादा बेकाबू थे। तो ऐसे ऑडियंस शायद मेरे ख्याल से ये अमरपाली मैम काफ़ी मशक्क़त के बाद पाए होंगे, प्राप्त किए होंगे, तो क्या उन फैंस को कहना चाहेंगे? मैं बस इतना कहूँगी कि भगवान ने बहुत कृपा बरसाई है मुझ पे, और इतना प्यार कम ही लोगों को मिलता है, उनमें से एक मुझे मिल रहा है, उसके लिए मैं बहुत ऋणी हूँ हमेशा अपनी जनता की। इतना प्यार, इतना सम्मान देते हैं, मैं इस जन्म में इन लोग का ऋण नहीं उतार पाऊँगी। अच्छा मैम, सवाल करेंगे कुछ आपसे कि कई सारे आपने फिल्म ब्लॉकबस्टर दिया था, अभी हाल फिलहाल में कौन सी अपडेट आपकी आने वाली है? आई थिंक मेरी कई सारी फिल्में आ रही है। अभी मैं एक फ़िल्म कर रही हूँ साइकिल वाली दीदी, जो हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को दर्शा रहा है, और ऐसी कई सारी मेरी आगे फिल्में आ रही है, बहुत बढ़िया बढ़िया। तो बस इंतज़ार करिए, जब आएगी तो आप सबको पता चल ही जाएगा। एक बड़ा प्यारा सा गाना आपका आया था, जो आज हर युवा दिलों की जो आवाज़ बन गई है, धड़कन बन गई है, तोरा साथों बर्बाद रही, तोरा बादो बर्बाद बनी, वो आपके ऑफिशियल से ही आया था, लोग काफ़ी भर के प्यार दे रहे हैं। मैम उस गाने के बारे में कुछ अगर अपडेट? एक गाना बनाया था हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर जी ने, बहुत सुंदर उन्होंने एक कॉम्पोजिशन बनाया था, और उन्होंने बस गुनगुना के हमको भेजा, शुभम जी ने, हमने सुना, और हमने सुनते ही बोला कि अरे यार, इस गाने को जस्टिस तो सिर्फ और सिर्फ हमारी कल्पना जी ही दे पाएंगी। और बहुत मुशक्क़त के बाद, क्योंकि कल्पना जी बहुत व्यस्त रहती हैं और उनका स्केड्यूल हमेशा बहुत बिज़ी रहता है, मैंने बहुत तरीके से उन तक पहुंचने की कोशिश की, फिर फाइनली मैं कैसे उनको रीच कर पाई, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने वो गाना गाया, एंड आई थिंक ब्यूटीफुल है। कल्पना जी ने इतने सारे खूबसूरत गाने गाए, उसमें से एक ये भी बहुत अच्छा गाना है। अच्छा, इस गाने को लेकर चर्चा चल रहा था कि आपके साथ फीचरिंग में एज ए हीरो निरहुआ जी ही नजर आएंगे, लेकिन वो नजर नहीं आए। जी, एक्चुअली दिनेश जी आजकल इतने व्यस्त हैं और उनकी वो कई सारे हिंदी फिल्म कर रहे हैं, फिलहाल भोजपुरी फिल्में उनकी कई बन रही हैं। उस समय पर हमको याद है कि चुनाव प्रचार चल रहा था जब हमने ये गाना शूट किया था आजमगढ़ में, तो वो इतने व्यस्त थे कि मैं उनसे बोलना भी नहीं चाहती थी कि वो रहें, क्योंकि मैं उनके स्केड्यूल को देख रही थी। जैसे कि सब जानते हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अब उसके बीच में अगर मैं उनको गाने का भी बर्डन दे देती तो जो बेचारे 2-2.5 घंटे सो रहे थे चुनाव प्रचार के समय, वो भी नहीं सो पाते, तो इसलिए वो नहीं उपस्थित थे, तो इसलिए उनके साथ नहीं किया। वो होते तो पक्का उन्हीं के साथ वो गाना परफॉर्म करती मैं। अच्छा मैम, भोजपुरी के बहुत ही बड़े चेहरे हैं आप, सीरियल से लेकर के फिल्में तक आपने किया और हर जगह भर के आपको प्यार मिला, लेकिन एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि लोग उंगली उठाते हैं, सवाल उठाते थे कि भोजपुरी बहुत अश्लील है, क्या कहना चाहेंगे, वाकई में अश्लील है? मुझे देखिए, मैं एक ये भी तरीका होता है ना कि एक चीज़ को आप स्टीरियोटाइप कर देते हैं। जो भी लोग कहते हैं अश्लील, उन्होंने आज से 10 साल पहले की फिल्में देखी होंगी, और उन फिल्मों के आधार पे वो आज भी कहते होंगे कि अश्लील है। या तो कुछ ऐसे गाने, देखिए हर जगह पे कुछ तरह के लोग होते हैं, अलग अलग तरह के, या तो उन्होंने कोई ऐसे गाने सुन लिए होंगे, या कुछ जिस वजह से उनके मन में ये छवि बन चुकी होगी भोजपुरी भाषा की कि इस भाषा में जो फिल्में बनती है वो सब अश्लील होती है। बट आज की तारीख में मैं अपनी कई फिल्में गिना सकती हूँ। मंडप फिल्म मैंने की है दिनेश जी के साथ, फसल फिल्म की है दिनेश जी के साथ, डोली सजा के रखना की है खेसारी जी के साथ,
विद्या फिल्म की है सोलो, अभी साइकिल वाली दीदी कर रही हूँ, आशिक भी आया था सर जी। आशिकी आई थी। आई थिंक वो सारी फिल्में लोगों को देखनी चाहिए। निरहुआ हिंदुस्तानी 1 से लेके राजा बाबू से लेके निरहुआ हिंदुस्तानी 2, 3 जितनी फिल्में मैंने की है, मैं सबसे आग्रह करूँगी कि आप लोग वो फिल्में देखें और उसके बाद ये बताएं कि अभी भी अश्लील फिल्में बनती हैं क्या। कुछ समय पहले की गलतियों को आज तक बाकी आर्टिस्टों पर भी थोपा जाए, हर किसी, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रही हूँ, किसी पर भी, तो मुझे नहीं लगता है कि ये न्याय है। जो भी ऐसा कहे, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अभी जो कुछ फिल्में आती है, अभी तो बहुत आसानी से उपलब्ध है यूट्यूब पर, आप चैनल्स पर देख सकते हैं, चैनल पर बिना सेंसर सर्टिफिकेशन के फिल्में नहीं जाती, तो प्लीज़ आप लोग देखिए और उसके बाद अपना जजमेंट बनाइए, ये मैं सबसे आग्रह करना चाहूँगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि बड़े बड़े सुपरस्टार भी कहता, हालांकि हाल ही में खेसारी लाल जी से हमारी मुलाकात हुई थी, उन्होंने बोला था इस बात को लेकर के, हमने पूछा कि बिहार से जो है पुष्पा जैसी फिल्में, बहुत सारे साउथ की फिल्में, हिंदी फिल्में जो काफ़ी कलेक्शन करके जाते हैं यहाँ से, तो यहाँ जो भोजपुरी वाले हैं वो क्यों नहीं कर पाते? तो उन्होंने कहा कि हमें उतना स्किन नहीं मिल पाता है, क्या वजह हो सकती है? देखिए, ये तो हम भी चाहते हैं कि जैसे हम महाराष्ट्र में जब रहते हैं तो हम देखते हैं कि मराठी फिल्मों को मैंडेटरी स्क्रीन्स मिलते हैं, शायद इस वजह से क्योंकि वो भाषा को मान्यता है। अगर भोजपुरी भाषा को भी मान्यता होती शायद, तब यहाँ पे भी कंपलसरी किया जाता भोजपुरी फिल्मों को कुछ शोज़ देना। तो अब ये मान्यता की वजह से नहीं हो रहा है, या भोजपुरी फिल्में जब चलेंगी तो इतनी हिट हो जाएंगी और लोकप्रियता वैसे भी इतनी ज़्यादा है कि स्टारडम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा लोगों को, इस वजह से किस वजह से स्क्रीन मिलने में दिक्कत होती है वो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। और एक और बात, अगर एज एन आर्टिस्ट आपके पास वो टैलेंट है कि आप ऑडियंस को स्क्रीन तक पुल कर सकते हैं, तो आपको एक स्क्रीन भी मिलेगी तो आपकी फिल्म इतना अच्छा परफॉर्म करेगी कि बाजू के थिएटर वाला खुद बोलेगा कि अरे मेरे थिएटर में भी फिल्म लगाओ। तो आई थिंक कि बहुत ज़्यादा वैसी फिल्में भी उस लेवल की नहीं बन रही है जो उतना क्राउड पुलिंग फिल्म हो। सब लोगों को अपने अपने तरीके से कोशिश करनी चाहिए, एक्टर्स को अच्छा परफॉर्मेंस करके, राइटर्स को अच्छी स्क्रिप्ट लिख के, प्रोड्यूसर्स को ज़्यादा मेकिंग में कॉस्ट लगा के, और एग्जिबिटर्स को अच्छे अच्छे थिएटर्स में एग्जिबिट करने के लिए, और सरकार को भी मदद करनी चाहिए कि मैंडेटरी किया जाए भोजपुरी फिल्में, पहले वो खुद देखें और डिसाइड करें कि ये फिल्म थिएटर में लगा सकते हैं कि नहीं, और फिर मैंडेटरी स्क्रीन्स दें भोजपुरी को, क्योंकि हमारे बिहार में ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा प्रतिशत बोली जाती है भोजपुरी, तो यहाँ तो लगनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद में इतना समय दिए। जाते जाते क्या कहेंगे दर्शक को जो आपको इतना पसंद करते, इतना प्यार करते हैं? बस मैं यही कहूँगी कि आप अपना आशीर्वाद, प्रेम ऐसे ही बनाए रखें, और मैं अपनी आखिरी सांस तक आप लोगों को ऐसे ही एंटरटेन करती रहूँगी। थैंक यू सो मच। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिल करके। एक भैया बोले कि ये लोग कुछ गलत वे निकाल लेते, हालांकि ऐसे मीडिया है भोजपुरी में भी निकाल लेते हैं, लेकिन आपका जो जवाब आया था बड़ा अच्छा लगा जान करके, मैं बोलूँगी तब ना, बड़ा अच्छा लगा जान करके। बिल्कुल, क्या होता है, हमने बचपन में ही सीख लिया था कि हमारे तो कपड़े सफ़ेद हैं और सूअर को कीचड़ में अच्छा लगता है, पर अगर हम कीचड़ में जाके सूअर के साथ लड़ाई करेंगे तो हमारे कपड़े ख़राब होंगे, तो हम क्यों जाएं कीचड़ में? बिल्कुल, जिनको उस कीचड़ में मज़ा आ रहा है, pigs can have fun. I don't want to go there. Thank you. थैंक यू सो मच, थैंक यू। दोस्तों, क्या कहना चाहेंगे मैम के बारे में? बड़ी प्यारी हमारी बातें हुई, चर्चा हुई कई सारे मुद्दाओं पे, तो कमेंट जरूर दीजिएगा प्यारा सा, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।